परदेसी चिट्ठियां पता नहीं यार, मुझे जरा खौफ आता है अपने पुराने नाम से, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। इंसान को दूसरा इंसान नहीं मारता है, बल्कि उसे अपना खौफ ही मार देता है। प्लीज मेरे भाई, इस खौफ से बाहर निकलो। आप ऊपर तक आ गई कमरे में मेरे, बख्श दे मुझे प्लीज। मेरा अपना कमरे, कम से कम मैं यहाँ तो सुकून कर सकती हूँ। इतना तो मेरे सर में दर्द था जितना आपने बोल बोल के मेरे सर में दर्द कर दिया है। इरफान साहब, मेरे पास इससे पहले भी बहुत सीवीज आए और मैं अपने बॉस के बिहाफ पर यहाँ बैठ कर इंटरव्यूज कर रहा हूँ। आई मस्ट से कि जितना जज्बा आप में है और जो डिटर्मिनेशन मुझे नज़र आ रही है वो इससे पहले मुझे किसी में नज़र नहीं आई। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपको ये नौकरी दे दूंगा, बट आई कैन ईजिली पुट इन अ वर्ड फॉर यू इन फ्रंट ऑफ माय बॉस। नहीं यार, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि इस भरी दुनिया में कोई है जिसकी वजह से मैं अकेला नहीं। उनमें एक तुम हो और रवि। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसी तरह तुमसे दोस्ती निभाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं चलता हूँ, ऑफिस जाना है, एक क्लाइंट आ रहा है। ओके। और अब फिक्र नहीं करना, मेरी फैमिली को भी अपनी फैमिली की तरह समझो। जब दिल करे घर आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। चलता हूं मैं। बावला साला। शुक्र है आली, तुम आ गए हो। सुंदस के चेहरे पर रौनक आ गई है, वरना सुबह में तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। बीजान, आपने बहुत अच्छा किया कि आली को बुला लिया। ये थोड़ा सा वक्त मेरा बहुत अच्छा गुजर गया। बीजान, मैं एक बात सोच रहा था। क्या? बेगमात अपने शौहरों से बहुत सारी फरमाइशें करती हैं ना? तो बीवियां शौहरों से ही करेंगी ना। लेकिन मेरी बीवी ने कभी मुझसे कोई फरमाइश की ही नहीं। सुंदस, तुम्हारे मियाँ का मूड अच्छा है, कुछ मांग लो, कोई फरमाइश करो। क्या मांगू मैं? कुछ भी जो तुम्हारा दिल चाहे। सब कुछ तो है मेरे पास। अरे भाई, सोने का सेट मांग लो। नहीं नहीं, क्या जरूरत है। भाई देख लो, हमने तो ऑफर की है, तुम जो चाहो मांग सकती हो। एक काम करते हैं कि फिर आप गाड़ी दिलाते हैं मुझे। गाड़ी? ड्राइविंग आती है तुम्हें? नहीं, लेकिन आप सिखा देंगे ना मुझे। हाँ, ये भी ठीक है। गाड़ी भी ले देंगे और ड्राइविंग भी सिखा देंगे। खुश? बहुत खुश। थैंक यू सो मच आली। यू आर वेलकम। ले जी। कितने लापरवाह हो गए गुल तुम, घर और अम्मी की तरफ से। क्या हुआ? क्या किया मैंने? अम्मी ने मुझे 100 काम बताए। गुल ने ये करना है, गुल ने वो करना है। सुबह के गए हुए शाम को घर जाते हो, सारे काम अधूरे पड़े रहते हैं ना। तो क्या करूं बच्चों? जॉब छोड़ दूं? इतनी मुश्किलों से नौकरी लगी है, अब इसे हाथ से जाने तो दे नहीं सकता। और जॉब भी बहनोई के ऑफिस में है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, सुबह जॉब पे जाने से पहले अम्मी को मेरे पास छोड़ दो। मैं उन्हें खुद ले जाऊंगी और सारे काम करवा दूंगी उनके। छोड़ दूंगा।
तुम? जी आंटी। हाँ, बस मैं यही देखने आई थी कि इस वक्त कौन आया। मैं ही थी आंटी, मैं आज जल्दी ऑफ ले लिया था मैंने। चलो अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। शादाब की भी तबीयत कुछ जरा ठीक नहीं थी आज। क्या हुआ उनको? बस ऐसी तबीयत बिगड़ गई, चक्कर आ गया उसे, तो मैंने उसे कहा लेट जा। शायद उनका ब्लड प्रेशर हाई होगा, मैं जाके चेक कर लेती। नहीं रहने दो तुम, वो रेस्ट कर रही, डिस्टर्ब होगी। एक काम करना तुम, शादाब ने कबाबों का कीमा चढ़ाया हुआ था, जब उसकी तबीयत ख़राब होने लगी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। तो वो कबाब बना के फ्रीज़र में रख देना और फिर उसके बाद मुझे चाय बना के दे देना, ठीक है? ठीक है आंटी। चल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ गुल, क्या हुआ, कैसे हो गया एक्सीडेंट? भाई सॉरी, रियली सॉरी। गुल, सॉरी कहने की क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? मुझे गाड़ी लेकर ही नहीं जानी चाहिए थी भाई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। देखो गुल, गाड़ी है, सड़क पे आएगी, एक्सीडेंट तो होगा ना, किसी से भी हो सकता है। फिर भी जो भी नुकसान हुआ है ना, खर्चा मैं करूंगा। अरे तुम छोड़ो इन चीजों को, यहाँ बैठो, आओ आओ बैठो ना। देखो गुल, तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह, अगर तुमसे नुकसान हो भी गया तो क्या मैं तुमसे पे करवाऊंगा? फिर भी भाई ये कोई छोटा मोटा नुकसान तो है नहीं। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात कि ये एक बड़ा नुकसान था। लेट्स सपोज अगर कभी मुझसे तुम्हारा कोई नुकसान हो गया तो क्या तुम मुझसे भी पे करवाओगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? तो इसीलिए तो समझा रहा हूँ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? नाउ रिलैक्स, टेक इट इजी, फॉरगेट अबाउट जो भी हो गया। अच्छा भाई, आप ये बात बच्चों, सुंदस और अम्मी को मत बताइएगा। नहीं बता, ओके? नहीं बताएंगे ना आप? हाँ ना, नहीं कहूंगा, ओके? पक्का? पक्का। हाँ मैं तुमसे कह रहा हूं ना यार, ये डील फाइनलाइज करनी पड़ेगी हमें हर हाल में। ठीक है, हाँ हाँ, उसमें जितना भी बेसिक कंटेंट है वो ऐड कर लीजिए। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। परीसा, परीसा, हाँ जी जी, ओके ओके, आई गेट बैक टू यू, बाय। कम ऑन यार, कोई हरकत की ना जिसमें मैंने मना किया था तुम्हें। क्या? अगर मैं जल्दी आ गई तो सारे काम भी तो हो गए ना। एक बात, मैंने तुमसे शादी की है तो मैं काम वाली मासी नहीं रखा है इस घर में कि तुम किचन में जाकर काम करती रहो। और दूसरी बात ये कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कैब में नहीं आओगी, मेरा इंतजार करोगी, फिर क्यों आ गई? तो इसमें क्या हो गया आरिश? बात है ना, इसीलिए कह रहा हूँ, बस मैंने इसका हल निकाल लिया। कल से तुम मेरी गाड़ी लेकर जाओगी और मैं कैब पर ऑफिस जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बरीसा? हाँ, एक और चीज हो सकती है, हम नई गाड़ी ले लेते हैं। यार देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं इस वक्त दूसरी गाड़ी अफोर्ड नहीं करता। तो क्या हुआ आरिश, मैं भाई से बात कर लूंगी। बिल्कुल भी नहीं, भाई से इस किस्म की कोई बात नहीं करनी है, ना ही मैं उनकी कोई ऐसी ऑफर एक्सेप्ट करूं। अरे सुनो परीसा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। भाभी आप रूम में जाके बैठे, मैं लाती हूँ अभी। आप बताइए कि आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत बस पता नहीं, थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। अभी क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे ठीक हूँ, तुम जाओ। मैं चला जाता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो हम दोनों आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। आरिश, मैंने कहा ना तुम जाओ, मुझे परीसा से कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक,
पहले मैं बात कर लूं, मेरी बीवी है। सुनो, अगर कोई खुशखबरी हो तो सबसे पहले मुझे आके बताना। ओके बाय। भाभी, क्या कोई गुड न्यूज है क्या? नहीं, लेकिन बहुत जल्द सच हो जाएगा। मैंने बेबी के लिए ट्रीटमेंट शुरू करवा दी है। कितनी अच्छी न्यूज दी है आपने भाभी मुझे। मेरे हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। अरे नहीं नहीं, मैं डॉक्टर सबा के अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। उन्हीं से ट्रीटमेंट करवाऊंगी। पता नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन दिया है, उसी की वजह से चक्कर वक्कर आ रहे हैं। अच्छा, आप एक काम करें, आप वो इंजेक्शंस मुझे दिखाइएगा, मैं देख लूंगी। अरे भाई, तुम अपनी डॉक्टरी छोड़ो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। आप बस रूम में बैठे, 2 रोटियां रह गई हैं, वो मैं डाल के लाई। ठीक है? ठीक है। पता है, जब तुम नहीं आए तो मैंने गुल को फ़ोन किया। वो बेचारा भागा भागा चला आया। उसे देख के बहुत खुशी हुई मुझे। लेकिन पता है मुझे किस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है? भाई, इसी बात की कि मुझे नौकरी मिल गई है। नहीं, फिर यही कि तुमने मेरी बात मान ली और उन दोनों लड़कियों का पीछा छोड़ दिया। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। मेरी बात तो तुमने अहमियत दी। मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा वक्त था वो, जो उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। सब खत्म हो गया यार। खैर, अब अगर मैं अपनी बकिया की जिंदगी उनका पीछा करते हुए गुजार दूंगा तो क्या रहेगा मेरे पास? कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब इस बारे में सोचूंगा। गुड, वेरी गुड। इसी तरह पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जिंदगी तो अब उन लोगों की बर्बाद होगी। मैं उनके सर का आसमान और पैरों तले जमीन खींच डालूंगा। ये मेरा वादा है खुद से। खुदा ने मुझे गुल की शक्ल में क्या मोहरा दिया है। उसे लगता है कि मैं उसका अपना दोस्त हूँ, अजीज हूँ। बेवकूफ सा। हेलो। कैसे हो? ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। एनी गुड न्यूज़? अभी तक कोई खुशखबरी है तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। भाभी ने तो अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवा दिया। रियली? यार, दैट्स ग्रेट न्यूज़। सुनो परी साहब, तुम हमारी फैमिली डॉक्टर ही बन गई ना। तुम्हें चाहिए कि तुम भाभी का बहुत ख्याल रखो, उनको समझाओ कि क्या चीज़ करने वाली है, क्या चीज़ नहीं करने वाली है। मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मुझे पता है कि भाभी का कैसे ख्याल रखना है। इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। भाई और भाभी भी तो खुशियाँ डिजर्व करते हैं ना। बिल्कुल, हर कोई अपनी जिंदगी में खुशी डिजर्व करता है। तुम ये सोचो कितना मजा आने वाला है। इस घर में छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे फिर रहे होंगे। बहुत मजा आएगा। तुम्हें वैसे बच्चे पसंद है ना? नहीं। क्या मतलब? हाँ, मजाक कर रही हो। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। गुल बेटा, मेरा मतलब, एक तो अम्मी, मुझे आप लोगों की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। जब लड़का कमाता नहीं है, घर पर बैठा रहता है, तो आप लोग शिकायत करते हैं, काम काज नहीं करता, घर पे बैठा रहता है, नौकरी नहीं करता, हाथ पाँव नहीं मारता। और जब नौकरी लग जाए तो आप लोगों की नई बातें शुरू हो जाती हैं।
घर में इंटरेस्ट नहीं लेता, घर के काम काज नहीं करता। आप लोग चाहते क्या हैं? मैंने तो तुमसे कभी शिकायत नहीं की बेटा। पर बच्चों ने तो की है। तो शादाब का क्या है, वो तो पागल है। पर मुझे पागल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे साफ साफ बताएं कि मैं वो नौकरी करूं या ना करूं। मेरा क्या है, मैं चुप करके घर में बैठ जाऊंगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, आपके दामाद का शोरूम है और सुंदस ने मुझे वहां पे खड़ा किया है। कल कला को कोई बात हुई ना तो मुझे जिम्मेदार न ठहराइएगा। अरे तुम जाना क्यों छोड़ोगे शोरूम, करते रहो नौकरी। अच्छा मैं जरा किचन समेट लूं। सोने से पहले एक कप चाय पिला दीजिएगा प्लीज। अच्छा बना कर लाती हूँ। हाँ हेलो। अपनी माँ के साथ बैठे हुए थे। हाँ यार, वो शाम में घर पे आता हूँ तो कुछ वक्त अम्मी के साथ भी स्पेंड करता हूँ। सारा दिन घर में अकेली होती है, इंतजार करती है मेरा। बहुत खुशकिस्मत हो यार तुम। अपनी माँ के ठंडे आंचल तले दिन ढलते हैं तुम्हारे। उनके प्यार, उनके खुलूस की जन्नत में हो तुम। मेरे पास तो मेरी माँ की यादों के सिवा कुछ है ही नहीं। जब भी उन्हें याद करता हूँ बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मेरा दिल मुट्ठी में आ जाता है यार। बहुत याद आती है उनकी। कभी कभी मेरा दिल करता है कि उनके सीने से लग के इतना रोऊं कि मेरा दम निकल जाए। कभी कभी सोचता हूं तुम्हारी अम्मी कैसी होंगी। माशाल्लाह तुम इतने अच्छे हो। वो कितनी अच्छी खातून होंगी, कितनी अच्छी माँ होंगी। अरे यार क्यों इमोशनल हो रहा है? और मुझे भी कर रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, कल तू और रब्बी मेरे घर आ जाना। शाम को खाना मेरे साथ खाना, इसी बहाने अम्मी से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ लेकिन यार वो रवि कल किसी इंपॉर्टेंट काम से लाहौर जा रहा है। उसके ऑफिस की कोई मीटिंग है तो वो तो होगा नहीं। हाँ तो तू आ जाना। चलो ठीक है, मैं आऊंगा, मगर खाना खाने नहीं, माँ से मिलना है। अच्छा ये बता कि कॉल क्यों की थी? यार अब कल मिल रहे हैं ना तो कल मिल के बात करते हैं। ओके डन। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे ये क्या, ये आंसू तो वाकई निकला है। साले के चक्कर में इमोशनल हो गया मैं। चलो अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। बीजान, सुंदर आओ मेरे साथ। क्या हुआ? आओ तो सही बताता हूँ। क्या हुआ अली? अरे बता रहा हूँ ना। बीजान आए अभी। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, चले तो सही। और माशाल्लाह आपका नाम भी बहुत अच्छा है, आरिश। जी, बहुत से लोग कहते हैं शायद डिफरेंट है इसलिए। वैसे मेरी सोहेल साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सबसे उनके बारे में तारीफ़ें बहुत सुन रहा हूँ। हाँ, वो तारीफ़ के काबिल भी है। आई एम श्योर जब तुम्हारी मुलाकात होगी तो तुम भी बहुत खुश होगे। ही इज़ अ ब्रिलियंट टीचर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर तुम चाहो तो। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें मेहनती लोग बहुत पसंद हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो उन्हें कभी भी तुमसे शिकायत नहीं होगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं इस कंपनी के लिए मेहनत और ईमानदारी दोनों को बिल्कुल मिलाकर चलूँगा। आई होप सो। मुझे ये बताओ तुमने लंच किया? नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा काम रह गया था मेरा, बस ये आखिरी फाइल है, ये चेक कर लूँगा तो। अरे यार 2:30 बज गए भाई, लंच ब्रेक कब लोगे?
बस ये एक डॉक्यूमेंट रह गया, ये खत्म कर दूंगा। अरे यार देख लेना इन डॉक्यूमेंट्स को भी, लेकिन काम के वक्त काम और लंच के वक्त लंच। अब मैं तो लंच करने लगा हूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम काम करो, इसलिए तुम्हें लंच मेरे साथ करना होगा। मुझे बस 10 मिनट दे दीजिए। आई इंसिस्ट प्लीज, यहीं पे मंगवा रहा हूँ जी। ऐसा कीजिए कि अहमद का लंच भी मेरे रूम में ले आए। थैंक यू। परीसा, तुमने मुझे एक मौका नहीं दिया कि मैं तुमसे अपनी सफाई में कुछ कह सकूं। परीसा, तब से तुम्हारा इंतजार चुप कर जाओ सुंदर। अल्लाह ताला ने तुम्हें सब कुछ दिया है, आली जैसा शौहर, उसकी कदर करो वरना पछताओगी। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, अभी आली और सुंदस आते ही होंगे। लेकिन आज मिल नहीं पाऊंगा। अगर कोई मसला है तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा।